बड़े बड़े मंच पर दास्तान गोई लोगों को सुनाने वाले युवा कहानीकार और युवा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुके हिमांशु वाजपेयी जी आज अमेठी के उस गांव में हैं जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के बीच में हैं और हमारे साथ हैं। उनसे हम आज जानेंगे कि बड़े बड़े मंच पे आप परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो अमेठी आए हैं, अमेठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेठी आए हैं पहली बार, कैसे देख रहे हैं आप? तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, ख़ास तौर पे इसलिए कि मैं एक अपर प्राइमरी स्कूल में आया हूँ जो यूपीएस नारायणपुर है, और यहाँ के बच्चों के लिए मैं दास्तान सुना रहा हूँ। और आज ये दास्तान मैं और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा हम जो दास्तान गोई करते हैं उसमें झांसी की रानी की दास्तान मैं सुनाऊंगा। तो ये बहुत ख़ास मौका है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं सुनाने, प्रोफेशनली करते हैं तो बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन तब इस तरह से एक रूरल इलाके में, ग्रामीण इलाके में, एक अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए जब कर रहे होते हैं तो वो एक ख़ास मौका होता है। तो ये बहुत ख़ास मौका है। कहा जाता है कि हिमांशु को सुनने के लिए हज़ारों की भीड़ होती है, भीड़ों में मशक्कत करना पड़ता है, लोग बड़े बड़े दूर से आते हैं, बड़ा मंच होता है, लेकिन आज इस छोटे से गांव में नन्हे मुन्ने बच्चे रहेंगे तो कैसा लगेगा, क्या फील होगा? नहीं, वो पिकासो जो बड़ा पेंटर था उसने कहा था कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं एक मास्टर की तरह से, एक उस्ताद की तरह से पेंट करता था, और जब मैं बड़ा हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी ये कोशिश करता रहा कि मैं वापस उस बच्चे की तरह पेंट कर पाऊँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़े कलाकार होते हैं, और कहानी सुनाने की जो उनकी सलाहियत होती है, उनकी जो योग्यता होती है वो विलक्षण होती है। तो बच्चों के साथ जब बच्चों के बीच में कहानी सुनाते हैं तो एक अपने भी एक नए रूप से हमारा साक्षात्कार होता है, या हमें ये पता चलता है कि हम एक आर्टिस्ट के बतौर कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक हमें जाना है। तो ये बहुत स्पेशल मौका है। और ये बच्चे तो गांव के स्कूलों के बच्चे हैं जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, उनके स्कूल में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जो उनका उत्साह है और जो उनकी लगन है वो इतनी कमाल की है कि वो आपके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इफ़ेक्ट रखती है। यानी वो जो उनकी ऊर्जा है पॉजिटिव, उसके असर में आप आएंगे तो आपके अंदर भी कुछ सकारात्मक तब्दीली हो जाएगी। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उन बच्चों के पास है। तो मुझे बहुत ख़ास मौका है ये मेरे लिए कि मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। बच्चों के बीच में आने का ख्याल आपके मन में किस तरह से आया? क्योंकि बच्चे हैं, गांव में बच्चे हैं, कोई मतलब बड़ा कवि या बड़ा जिस तरह से आप दास्तान गोई कहते हैं तो ये नहीं आ सकता, लेकिन आपने यहाँ पे आए तो बच्चों के बीच आने का ख्याल किस तरह से आया? नहीं, ममता जी जो यहाँ प्रधानाध्यापिका हैं, जो इस स्कूल को एक तरीके से, मतलब वो ही उसकी जो एनर्जी है उसकी स्रोत भी हैं, और उनके नेतृत्व में जिस तरह से माहौल है, तो ममता जी से ये बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अब ये बच्चे जो हमारे हैं ये इतने उत्साही हैं, इतने लगनशील हैं, तो इनके लिए भी कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए, कुछ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि जब मैं एक आर्ट को कर रहा हूँ पिछले कई साल से और सब जगह जाता हूँ, तो इन बच्चों को भी ये इख्तियार है, ये हक़ है कि कला की रोशनी इन तक भी पहुँचे, और उसमें हमारा बड़ा सौभाग्य होगा अगर हम ये कहानी इन बच्चों तक पहुँचा सकें। तो फिर हमने कहा ममता मैम से कि हम आना चाहते हैं। उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी, और फिर हम यहाँ आ गए। और जिस तरह से बच्चों ने स्वागत किया है, जिस तरह से बच्चे हमसे मिले हैं, जितना उनसे इंटरेक्शन हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये आज हो पाया। अमेठी में है, अमेठी राजनीति को लेकर बड़ी चीज़ मानी जाती है। कहा गया है राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यहाँ इस अमेठी ने प्रधानमंत्री भी दिए हैं। आज उसी अमेठी की धरती पे आप हैं, तो कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे मैं उसके पूरे राजनीतिक बैकग्राउंड से वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि अमेठी की क्या राजनीतिक अहमियत है, लेकिन चूँकि मैं आया हूँ बच्चों के बीच में, तो मुझे अभी तो ये ध्यान में आ रहा है कि जब इन बच्चों से मैं मिला तो मुझे ये समझ में आया कि ये बच्चे जब बड़े होंगे, तो चूँकि ये ममता जी के नेतृत्व में इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, इनकी जो तरबियत है, तालीम तो है ही, तरबियत भी जो है वो ऐसी हो रही है कि ये सब बच्चे जो हैं ये अपने आप में एक चिराग हैं रोशनी का, जो जब बड़े होंगे तो इनका ये उजाला जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। तो मुझे अभी अमेठी के उस
राजनीतिक बैकग्राउंड से इतर मुझे इन बच्चों का जो उजाला है वो नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है प्रायः युवाओं में इस कहानी को लेकर या साहित्यिक की तरफ की रुझान कम रहता है, तो उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस यही कहना है कि जहाँ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, जहाँ इस तरह के शोज़ हो रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के, दास्तान गोई के नाटक या कविता, तो माँ-बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उन जगहों पर बच्चों को लेकर के जाएँ। क्योंकि अगर वो एक बार ले गए और एक्सपोज़र हो गया बच्चों का, या उनमें एक वो चस्का जिसे हम कहते हैं वो लग गया, तो फिर तो बच्चे खुद ढूँढ कर भी, और एक बार पढ़ने की लत लग गई या कल्चरल परफॉर्मेंसेस में जाने की लग गई, तो वो फिर उनकी एक राह खुल जाएगी। तो उसमें हमें लगता है युवाओं से ज़्यादा उनके जो सीनियर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, बच्चों से ज़्यादा माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें एक्सपोज़र दें लिटरेचर और कल्चर का। जी। अमेठी ज़िला जो है सूफ़ी संत मलिक मोहम्मद जायसी और गुरु गोरखनाथ की धरती भी कही जाती है, यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध है। तो उस धरती पे आप हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल कहना चाहें, जायसी का क्या कहना। जायसी हमारे अवधि के जो सबसे बड़े कवि हुए हैं उनमें से एक हैं, महाकवि हैं, और पद्मावत जो उनकी है वो हम सब पढ़ते रहे हैं। तो अमेठी, और सिर्फ़ जायसी नहीं, और तमाम लोग जो जैसे आप बता रहे हैं, तो जब ऐसी जगहों पर हम आते हैं ना, तो हमें ये, हमारे लिए असल में क्या है, एक मोटिवेशन का काम है, एक इंस्पिरेशनल काम है कि हम उस ज़मीन पर हैं जो जिस ज़मीन में जायसी का सौरभ बसा हुआ है। तो फिर हमें भी इसमें एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ भाई, हम उस राह पर चलें, महाजनों येन गता सा पंथा। बड़े लोगों ने जो राह हमें दिखाई है वो सही राह है, ऐसा हमारी परंपरा में माना गया। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी रहनुमाई में, उनकी रोशनी में हम चल सकें। जी। एक आखिरी सवाल लेंगे, अमेठी की धरती पे हैं आप, तो अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा 2 लाइन गुनगुना कर या कुछ भी सुना कर बताएँ। नहीं, मैं तो कहानी सुनाने वाला आदमी हूँ, गुनगुनाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर इतना ज़रूर कहूँगा कि आज मैं यहाँ आया हूँ झांसी की रानी की कहानी सुनाने, और बच्चों के साथ हूँ मैं। तो वो मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों में एक अलग एनर्जी होती है, और ज़िंदगी जो हमारी है उसमें पूरा संघर्ष अपने अंदर के उस बच्चे की एनर्जी को बरकरार रखने का है। यानी जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, ज़िंदगी हमें इस तरह से डसती है, इस तरह से हम पे हावी होती है कि हमारे अंदर का वो बच्चा जो है मुरझा जाता है। तो जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं तो हमें ये लगता है कि नहीं यार, उस बच्चे को दोबारा से रिचार्ज करने की ज़रूरत है, तो वो रिचार्ज हमारा यहाँ आकर होता है। ये मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है। जी। ये हमारे साथ थे युवा कहानीकार हिमांशु वाजपेयी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भले ही उस मंच पे एक प्रस्तुति हमारे द्वारा की जाती है, लेकिन जो आनंद आज इन नन्हे-मुन्ने बच्चों के बीच में आ रहा है, उसको हम बयां नहीं कर सकते। आज और आज इस अमेठी के छोटे गांव के इस सरकारी विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चों को आज रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाकर उन बच्चों जो बच्चे हैं उनके साथ मुड़ खिलने का भी काम करेंगे। अमेठी से साहित्यक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।